हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2024 के रिज़ल्ट और न्यू डेट कब तक आ सकते हैं एग्ज़ाम के, स्किल टेस्ट के, उसके बारे में बात करेंगे। आप सभी की कुछ क्वेरी है उसको भी इसमें हम बताएंगे। उससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप सभी कैंडिडेट, जितने लोग इसमें अप्लाई किए हैं, जिनकी परीक्षाएं हुई हैं वो भी और जिनकी नहीं हुई हैं वो भी, सभी अभ्यर्थियों को सकारात्मक यानी पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं देखती हूँ कि जैसे ही आपको कोई वीडियो मिलती है, अगर एक कोई भी कैंडिडेट आके कमेंट सेक्शन में बता जाएगा कि ऐसा है कि ये वैकेंसी कैंसिल हो गई, फिर आप लोग उसी पे चर्चाएं करेंगे और कमेंट करके पूछते रहेंगे कि क्या मैम कैंसिल हो सकती है परीक्षा। ऐसा तो नहीं है कि कैंसिल हो ना है, इसी वजह से इतना लेट हो रहा है। कुछ अभ्यर्थी आके कमेंट सेक्शन में बता जाएंगे आपको कि ये भर्ती कोर्ट में चली गई, फिर आप उसके लिए परेशान हो जाएंगे। कोई कुछ भी आके बोल जाता है और आप परेशान हो जाते हैं कि ऐसा ही होगा, और उसी को सोचते रहेंगे जब तक कि रिज़ल्ट आपके सामने नहीं आ जाता। ये आपको भी पता है, आप भी पढ़े लिखे समझदार हैं सभी, कि किसी के हाथ में नहीं होता रिज़ल्ट कि आज आ जाएगा कल आ जाएगा। और रही बात रिज़ल्ट या एग्ज़ाम की, तो कोई भी ऐसा विभाग जहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत फास्ट काम होता है कि आज भर्ती आई, 1 महीने बाद आपका पेपर हुआ और तुरंत ही रिजल्ट आ गया। बैंकिंग सेक्टर को छोड़कर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। जो बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं वो एकदम अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। बाकी अगर आप अदर कोई भी बात करें, शिक्षा विभाग तो ख़ास तौर से, ये भी आपका शिक्षा विभाग से ही जुड़ा है। ये अलग बात है कि ये वैकेंसी खुद अपनी तरफ से यूनिवर्सिटी ने निकाली है, तो यहाँ पे काम इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं होते हैं। और सभी अभ्यर्थी अब ये पूछ रहे हैं कि 2021 में जो भर्ती आई थी वो कब पूरी हुई थी। 2021 में जो भर्ती आई थी वो और आपकी जो 2024 में आई है, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। उस समय 2019 के बाद से, जब से आपका कोविड आया था, उसकी वजह से काफ़ी इफेक्ट पड़ा था और उसी के दौरान ये भर्ती आई थी, इसलिए इसको पूरा होने में बहुत समय लगा। 2023 तक तो अभी इसके सारे प्रोसेस ही चल रहे थे, और जैसे ही ये कंप्लीट हुआ है फिर आपकी विज्ञापन आ गया है 2024 का। तो इसकी तुलना 2021 की तुलना आप इस भर्ती से तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप देख सकते हैं 2024 का जब विज्ञापन आपका आया था, मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं ध्यान कर पा रही हूँ कि आपके जो है फरवरी लास्ट यानी मार्च फर्स्ट वीक तक आ गए थे फॉर्म आपके, और 4-5 महीने के अंदर ही आपके जो है अभी एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो गए, स्किल टेस्ट भी हो गए। लेकिन ये बात और है कि सभी पदों के नहीं हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम फॉर्म जिस पद के लिए अप्लाई किए गए थे उनके इन्होंने करा लिए हैं। तो रिज़ल्ट भी आ जाएगा, इंतज़ार करिए। कम से कम अगर हम बात करें एक भर्ती पूरे होने में, तो मुझे लगता है कि 6 से 7 महीने तो लग ही जाते हैं। और अगर जब से विज्ञापन इस वैकेंसी का आया है यूनिवर्सिटी का, तब से लेकर अभी तक 6 महीने पूरे भी नहीं हुए हैं। तो ऐसा है नहीं कि 6 महीने जैसे ही पूरा हुआ और 6ठा महीना कंप्लीट हुआ और पहले ही दिन आपका रिजल्ट आ जाए या वैकेंसी क्लियर हो जाए। मैंने आप सभी को बताया है कि इस वैकेंसी को इनको पूरा करना है, 2024 तक कंप्लीट होगी। और अगर आप ऐसी उम्मीद करते हैं कि आज मैं एग्ज़ाम देने जाऊं, मतलब 2 को मेरा एग्ज़ाम रहे तो 3 को रिजल्ट आए और 4 को आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, तो असंभव है। ऐसा नहीं होगा और किसी के सोचने से नहीं होगा। मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग खुद भी परेशान हो जाते हैं कमेंट सेक्शन में। कोई भी आके आपको कुछ भी बता जाता है तो आप सभी उसमें से परेशान होंगे, फिर आप मुझसे पूछते हैं कि बताइए क्या होगा। और जब आप में से सभी अभ्यर्थी एक ही क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं समझ में आती कि सबको एक ही बात के रिप्लाई देना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगस्त लास्ट तक आपका रिज़ल्ट एमटीएस का और बाकी लेबोरेटरी अटेंडेंट का आएगा। लेकिन मैंने ये भी कंडीशन बाद में बताई, जब यूनिवर्सिटी की तरफ से ये बताया गया कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं यानी कल से, उस दौरान यूनिवर्सिटी में जो है आप देखेंगे कि छुट्टियां रहेंगी, कुल मिला के और सब काम नहीं हो पाएंगे। इस वजह से भी मैंने कहा था कि 22 तक रिज़ल्ट आ जाता है, तो यानी आज के दिन रिज़ल्ट आ गया तो बेहतर होता, मैंने बताया था आपको। और नहीं तो फिर आपके जो है अगस्त के बाद ही पॉसिबिलिटी पूरी बन रही है रिज़ल्ट की। तो इंतज़ार करिए, आपको जब एक वीडियो में चीज़ें बता दी जाती हैं तो आप लोग खुद ही उसको पूछते हैं, और जब कोई नई डेट नई अपडेट नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपका भी टाइम वेस्ट हो फालतू में, कि एक वीडियो बनाया, थंबनेल में लगाया कि रिज़ल्ट जारी और आप उसको परेशान होकर देख रहे हैं, तो क्या ही मतलब है। इससे अच्छा है कि आप पढ़ाई कर लीजिए। कोई सूचना आएगी तो ऐसा तो है नहीं कि उसको एक सूचना जो जारी होगी, नोटिस आएगी, उसको सिक्योर करके रख दिया जाएगा कि कोई कैंडिडेट उसे देख ही ना पाए। देखने को तो मिलेगा सबको ही, ये बात और अलग है कि सबका सिलेक्शन हो ना हो, जो भी रिज़ल्ट आएंगे सबके सामने आएंगे। तो आपको जब 1-2 बार बता दिया गया है कि
आपके रिजल्ट जो है आपके आ जाएंगे अगस्त लास्ट तक, और क्या संभावनाएं थी वो भी बताई गई। फिर बताया गया कि सितंबर तक आ जाएगा, वेट करिए। जब इस वैकेंसी का फर्स्ट टाइम आया था आपका विज्ञापन, उसके पहले ही आपको दिसंबर करीब में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी इसके लिए कि आपकी कब तक वैकेंसी आएगी। फिर आया, मैंने बताया कि आपको एग्ज़ाम होंगे, तो चीज़ें थोड़ा सा आराम से चलेंगी, और आपके कहने से, आपके इतना सोचने से, निगेटिव रहने से कि ऐसा तो नहीं है वैकेंसी कोर्ट में है, ऐसा तो नहीं है कैंसिल हो जाएगी, और ऐसा तो नहीं गड़बड़ी चल रही है, मेरा सिलेक्शन ना हो, सीट फुल होने वाली है, इसी वजह से देरी हो रहा है। ठीक है, देखिए आके कह देना अलग बात होती है, और फिर सारी चीज़ों का प्रोसेस जो चलता है उस हिसाब से ही चलेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है अब आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे अच्छे से। आपका पूरा राइट है कि आप अपनी क्वेश्चन को करें, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि अभी आपको मैंने एक वीडियो में, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया कि आपके रिजल्ट अगर अगस्त में नहीं आ रहे तो सितंबर में आएंगे, और आप तुरंत ही अगली वीडियो अगर किसी भी चीज़ की आई, आप तुरंत पूछते हैं बताइए मैम रिजल्ट आ जाएगा कल, कैसे आ जाएगा, अभी तो मैं 1 घंटे पहले आपको बताई कि नहीं आएगा, तो अचानक से 1 घंटे बाद रिजल्ट कैसे आ जाएगा। तो इस चीज़ को समझिए, ठीक है, समझने की ज़रूरत है। और आप लोग अपना टाइम जितना इसमें दे रहे हैं, अच्छा है कि आप पढ़ाई करिए। मैंने कहा कि जो एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं या आने वाले दिनों में रहेंगे, और ये भी जानिए कि जो अभ्यर्थी एमटीएस के लिए परेशान है, एमटीएस में हो जाने के बाद क्या वो दोबारा कोई एग्ज़ाम नहीं देंगे? देना तो है ही है, पढ़ना तो है ही, तो जितनी पोस्ट है उतने ही कैंडिडेट का होना है वहाँ। बाकी जो भी अभ्यर्थी हैं जिनका होगा उनको भी आगे बढ़ना है, और जिनका नहीं होगा उनको भी, तो आप पढ़ाई करते रहें। और जो बात है कि न्यू एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट, जब इनका रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद ही नई नोटिस, नए रिज़ल्ट के बारे में, नया जो है एग्ज़ाम डेट और स्किल टेस्ट जो भी होंगे आपको पता चलेंगे। 2021 में कुछ एग्ज़ाम थे कि साथ ही करा लिए गए थे, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर के कराए गए थे, कंप्यूटर ऑपरेटर के कराए गए थे, टेक्निकल कुछ पोस्ट थी उसकी कराई गई थी, लेकिन इस बार ऐसा इन्होंने नहीं किया है। उसका कई कारण है, फॉर्म कुछ कम पड़े होंगे, तो फॉर्म कम पड़े होंगे तो आपके जो है स्किल टेस्ट डायरेक्ट हो सकते हैं। आप लोगों की डिमांड पर ही मैंने पोल करा दिया था कम्युनिटी में, वो आप अपने से देख लीजिए कि जिस जिस ग्रुप में आप हैं, जिस पोस्ट के हैं, वहाँ पर कितने लोग हैं, वहाँ पे आप अपना जो है एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, जो भी ज़रूरी है वहाँ पर। बाकी जब भी किसी अभ्यर्थी ने बोला कि नहीं इस पोस्ट के लिए भी पोल करा दीजिए, तो मैंने कोशिश करी कि उसको भी कर दूँ। बाकी कुछ और रहेगा तो आपको बताया जाएगा ही चैनल के माध्यम से। इस वीडियो का केवल इतना पर्पज़ था मेरा कि आप लोग निगेटिव बिल्कुल ना हो। कोई अगर आपको कुछ भी बता जाता है तो उससे परेशान ना हो। लोग तो कहेंगे ही, वो तो कहते ही रहते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। और जैसे बात करूँ कि पेपर भर्ती कैंसिल हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है कोर्ट में। अगर ऐसा हो भी गया बाई चांस, तो आपको पता तो चलेगा ना, ऑफिशियल नोटिस आएगी, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आएगी, आप वेबसाइट पे खुद सर्च कर लीजिए अगर ऐसा है तो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए किसी ने कुछ भी बता दिया और आप कुछ भी सोच रहे हैं। तो एमटीएस के अभ्यर्थियों से यही कहना है, इंतज़ार करिए, रिजल्ट आपका आएगा। भर्ती कैंसिल भी नहीं हुई है, ना ही कोर्ट में गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपके साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।